9/7 न्यूज। इंदौर में सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में जनसंपर्क करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के द्वारा अचानक से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म वापस ले लिया गया, जिसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। दरअसल इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को हराने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे और इसी प्रचार प्रसार के दौरान आज सुबह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी द्वारा चौहितराम मंडी में सुबह जनसंपर्क किया गया, लेकिन अचानक से कुछ घंटों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा भाजपा का दामन थाम लिया गया और कलेक्टर कार्यालय में भाजपा के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन वापस लेने के लिए वे पहुंच गए। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश का माहौल है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये एक शर्मनाक घटना है। हमने जिस आदमी को इतने बड़े पद, इतना बड़ा टिकट सांसद का प्रत्याशी बनाया और वो आदमी कल रात तक विधानसभा 3 में हमारे साथ मीटिंग कर रहा था। सुबह 7 बजे से उसने आज सब्जी मंडी में जनसंपर्क किया। देवेंद्र यादव, मुकेश जी सब साथ में थे और 10 बजे अचानक कोई खबर आई और एकदम मीडिया में खबर आना चालू हो गई। मैं खुद उनके निवास पे गया, उनके निवास पे कांग्रेस के झंडे नहीं थे और ताला लगा हुआ था, पुलिस खड़ी थी। मैंने जाकर पूछा तो पता लगा कि भैया वो कहीं गए हैं। तो मैंने मुकेश यादव जी से पूछा तो बोले वो नहाने गए, घर स्नान करने गए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अगर इस तरह की हरकत करना थी तो चुनाव नहीं लड़ना था। जरूर उनकी कोई दुखती नस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पकड़ी है। जो व्यक्ति कल रात तक 10:30 बजे तक हमारे साथ जनसंपर्क कर रहा था, अनवर कादरी जी के वार्ड में हमने रात को 10 बजे तक 9:30 बजे तक जनसंपर्क किया। संगठन और वरिष्ठ नेताओं के ऊपर उन्होंने बेलम ठोका है कि कांग्रेस में जो संगठन के नेता हैं और वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनको परेशान भी किया जा रहा था, उनका ऐसा कहना है। देखिए, उनका कहना है तो आमने सामने बैठ के बात करें, बताएं कि कौन परेशान कर रहा था, उसका नाम उजागर करें। कांग्रेस पार्टी से तो कोई किसी तरह का उनको दबाव नहीं था, वो स्वतंत्र थे और अपनी मर्जी से चुनाव लड़ रहे थे। वो जैसा चाह रहे थे कि मैं जनसंपर्क कैसे करूँगा, उन्होंने जो प्लानिंग बनाई हमने उसको एग्जीक्यूट किया। वो बोले कि मुझे मीटिंग ज़्यादा करना है, मुझे पब्लिक मीटिंग ज़्यादा करना है। उन्होंने जिस तरह चुनाव लड़ने का अक्षय ने हमसे कहा, हमने उस तरह से उनका चुनाव लड़ने की बात स्वीकारी। हमने भी कहा कि ठीक है, धूप है, गर्मी है, 43-44 डिग्री है और आपको अगर जनसंपर्क नहीं करना, पब्लिक मीटिंग। कल रात को शिवाजी नगर में हमने पब्लिक मीटिंग करी। अश्विन जोशी जी, पिंटू जोशी, हम लोग सब साथ में थे। उसके बाद आखिरी मीटिंग अनवर कादरी जी के यहाँ हुई, बड़ी मीटिंग हुई 500 लोगों की। सुबह वो 7 बजे सब्जी मंडी में जाते हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। कौन कह सकता है कि वो आदमी भाग जाएगा, पर उनकी कोई ऐसी दुखती नस होगी, कोई ना कोई बात होगी जिससे वो घबरा के भारतीय राजा मंगवानी भी शामिल हुए हैं, अभी उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी है। ठीक है, राजा मंगवानी जी गए हैं तो उनका व्यक्तिगत, संजय शुक्ला और विशाल पटेल जो पार्टी के विधायक रहे हैं वो चले गए, तो राजा मंगवानी तो अभी आए थे, चुनाव लड़े थे, अब वो गए हैं तो उसको अब शीर्ष नेतृत्व सवाल उठे। जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, पहले भाजपा और कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता और अधिकारी जो पदाधिकारी हो, देखिए आपके मन में क्या है ये मुझे थोड़ी पता है। आप आज कौन सी प्रेस में काम कर रहे हैं, कल कौन सी प्रेस में चले जाएंगे, ये तो आपका विवेक है, आपका निर्णय है। आपके स्वयं के निर्णय को मैं कैसे जान सकता हूँ? क्या लगता है कि विधानसभा का उन्होंने बदला लो? ये क्या हुआ है उस पर कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही है। हम लोग शाम को एक मीटिंग बुला रहे हैं, आपातकालीन मीटिंग है और उस मीटिंग में हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग रहेंगे अभी बैठे हैं और उस पर आगे की जो भी हमारी रणनीति रहेगी उस पर चर्चा। क्या 307 का क्या 300 बात वो बोल रहे हैं, वो उनकी बात का जवाब में, क्यों वो कांग्रेस में नहीं थे, वो उनकी क्या भावना रही, उन्होंने क्या बोला इसका मुझे कोई पता नहीं है। आधिकारिक कोई मैंने उनका वीडियो देखा नहीं है। और अगर वो अभी कौन सा चुनाव खत्म हो गया है, आज 15-17 दिन का चुनाव है, कौन सा चुनाव खत्म हो गया? क्या 307 का डर है उनको? ऐसी स्थिति में देखिए, अभी हम सब आज शाम को हमारा एक आपातकालीन मीटिंग है और शाम की मीटिंग के बाद हम लोग निर्णय करेंगे कि हम किसको समर्थन देंगे। वो निर्णय हम पूरी पार्टी के सब लोग बैठेंगे और सब बैठ के ही तय करेंगे।
7 न्यूज। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।